बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, शुरू करते हैं आज का अध्याय, जाति का फर्क। यह एक कहानी है। बच्चों, क्या आप भी निडर हैं? यानी कि क्या आप भी किसी से नहीं डरते? आज के पाठ परिचय है। प्रस्तुत कहानी में बताया गया है कि जिसकी जैसी प्रकृति होती है वह वैसा ही रहता है, उसे बदला नहीं जा सकता। तो आइए पढ़ते हैं कहानी, जाति का फर्क। बहुत पहले की बात है। एक जंगल में एक शेर और शेरनी रहते थे। वे अपने दो छोटे छोटे बच्चों के साथ आराम से जीवन बिता रहे थे। एक दिन शेर ने शेरनी से कहा, तुम घर पर ही रहकर बच्चों की देखभाल किया करो जब तक ये बड़े नहीं हो जाते। मैं तुम्हें रोज खाना ला दिया करूंगा ताकि तुम्हें शिकार के लिए बाहर ना जाना पड़े। इस तरह शेर हर रोज शेरनी और बच्चों के लिए खाना लाने लगा, परंतु एक दिन उसे शेरनी और बच्चों के लिए पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाया। यानी जितना भोजन वह खाते थे उतना शेर को नहीं मिला। वह एक अच्छा सा शिकार ढूंढने लगा ताकि शेरनी और बच्चों के लिए भोजन का प्रबंध हो जाए। घर लौटते समय उसकी नजर एक भेड़िए के बच्चे पर पड़ी। वह उसे पकड़कर गुफा में जा पहुंचा। शेर के साथ उस भेड़िए के बच्चे को देखकर शेरनी शेर से बोली, अगर तुम इस छोटे से बच्चे को नहीं मार सके तो क्या मैं मार पाऊंगी? मैं भी उसके जैसे दो बच्चों की माँ हूं। मैं इसे कोई हानि नहीं पहुंचा सकती। हम इसे अपना तीसरा बच्चा समझकर पालेंगे। शेर ने कहा, पर यह तो एक भेड़िया है, हम इसे अपने बच्चों के साथ कैसे पाल सकते हैं? शेरनी बोली, यह तुम मुझ पर छोड़ दो। हमारे बच्चों के साथ पलकर यह भी बहादुर और निडर बनेगा। यानी कि शेर के बच्चों के साथ ही पलेगा तो भेड़िया भी निडर बन जाएगा, किसी से नहीं डरेगा। इस तरह वह भेड़िया का बच्चा वहीं पलने लगा। उसके साथ भी शेर के बच्चों जैसा व्यवहार किया जाता। शेरनी ने अपने दोनों बच्चों से कह दिया था कि वे कभी भेड़िए के बच्चों को अकेला ना छोड़ें और उसे अपने गुण सिखाएं। इस तरह तीनों बच्चे साथ साथ बड़े होने लगे और जंगल में बड़े मजे से छोटे मोटे शिकार करने लगे। एक दिन उन्होंने एक हाथी को जंगल में घूमता देखा। शेर के दोनों बच्चों ने हाथी को युद्ध के लिए ललकारा, परंतु भेड़िए का बच्चा सहम गया, यानी डर गया। उसने कहा, यह तो एक जंगली हाथी है, उससे सावधान रहो। उसके ज्यादा पास मत जाना, वरना वह तुम्हें मार डालेगा। यह देखकर भेड़िए का बच्चा वहां से भाग गया। शेर के बच्चे भी धीरज छोड़कर अपनी माँ के पास लौट आए। उन्होंने अपनी माँ को सारी कहानी बताई कि कैसे उन्होंने एक जंगली हाथी को लड़ाई के लिए ललकारा था, परंतु इस भेड़िए के बच्चे ने हमारे मन में हाथी के प्रति डर पैदा कर दिया और हम वहां से भाग आए। जब भेड़िए के बच्चे ने अपनी शिकायत सुनी तो वह बहुत दुखी हुआ। वह गुस्से से शेर के बच्चे को बुरा भला कहने लगा। उसने कहा, मैं डरपोक नहीं हूं, मैं तुम लोगों की तरह ही बहादुर हूं। बाहर चलकर तुम मुझसे लड़ाई करो। शेरनी ने उसे अकेले में लेकर समझाया, देखो, तुम्हें इस तरह का आचरण नहीं करना चाहिए, यानी कि इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए। परंतु भेड़िए का बच्चा और गुस्सा हुआ और बोला, वे मेरा मजाक कैसे उड़ा सकते हैं? क्या आपको भी मैं डरपोक नजर आता हूं? तो फिर क्यों ना हमारे बीच मुकाबला ही हो जाए, मैं उन दोनों को मार डालूंगा। शेरनी सिर्फ मुस्कुराई और बोली, देखो बेटा, तुम साहसी भी हो और सुंदर भी हो, तुम बुद्धिमान भी हो, किंतु तुम्हारे परिवार वाले हाथी जैसे जानवर से डरते हैं, उससे युद्ध नहीं करते। परिवार वालों से क्या मतलब है तुम्हारा? भेड़िया का बच्चा चिल्लाया। वह शेरनी के कहने का मतलब नहीं समझा। शेरनी फिर उसे समझाने लगी, सुनो, तुम्हारी माँ भी एक भेड़िया थी, परंतु हमने तुम्हें बचपन से अपने बच्चों के साथ पाला है, इसलिए अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से भाग जाओ, वरना मेरे बेटे तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। भेड़िए के बच्चे की समझ में सारी बात आ गई
और वह वहां से अपनी जान बचाकर भाग गया। तो देखा बच्चों, एक शेर और शेरनी ने मिलकर एक भेड़िए को पाला, लेकिन भेड़िया भेड़िया ही था, वह शेर नहीं था। वो पला भले ही शेर के बच्चों के साथ, लेकिन जो उसकी जाति थी वो तो जिंदगी भर वही रहेगी। देखो बच्चों, कभी भी चींटी हाथी नहीं बन सकता और हाथी चींटी नहीं। इसीलिए जिसकी जितनी क्षमता है वह उतना ही काम कर सकता है या उतना ही आगे बढ़ सकता है। आशा करती हूँ कि आपको यह अध्याय समझ आ गया होगा। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा।